जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं में आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की होगी। आगामी परीक्षाओं के लिए भविष्य में अभी बहुत सी ऐसी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी जो कि यकीन कराएंगे कि हाँ, मेहनत करने से सफलता मिलती है। बस आप सही दिशा में सही मेहनत करते रहें। बढ़ता हूँ वीडियो में और बताता हूँ आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा है। और एनटीपीसी में जो अभी आपको पता है कि अभी 12th बेस्ड एग्जाम होना है, उसमें मेरा भी फॉर्म भर रखा हूँ और मैं भी एग्जाम दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन वीडियो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एक सही निर्देश मिलेगा कि हाँ, जो तैयारी करनी है वो कैसी करनी है और कितनी जाड़ करनी है। ठीक है, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी मतलब कि अगर मैं कहूँ तो ये 2 चरणों में एग्जाम होता है। पहले तो ग्रेजुएट वाले का करवाते हैं, फिर उसी के बाद आप लोगों से वो करवा लेते हैं 12th बेस का। ठीक है, अगर मैं आपको ग्रेजुएट वालों की बात करूँ तो 8113 पद हैं जो कि ग्रेजुएट के लिए स्पेशल रखे गए हैं। और ये जो शिफ्टें हुई थी, एग्जाम हुए थे, सब कुछ बताऊं, 16 दिन आप लोगों का एग्जाम चला था और 16 दिन में एग्जाम आपका 48 शिफ्टें हुई थी। सिंपली है, एक दिन में 3 शिफ्टें सरकार करा मतलब बोर्ड कराती है, तो 16 48 शिफ्टें हुई। अब इन शिफ्टों में आप लोगों के क्वेश्चंस और डाउट बन रहे होंगे कि मेरी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी। देखो, मैं स्टूडेंट के नजरिए से कभी शिफ्टों का एनालिसिस नहीं करता हूँ, ना ही अपने नजरिए से। मैं डाटा के नजरिए से शिफ्टों का एनालिसिस करता हूँ, एग्जाम्स के लेवल के नजरिए से शिफ्टों का एनालिसिस करता हूँ और जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनको उनकी बारीकियत देखकर मैं एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फॉर्म लगभग 58 लाख भरे गए थे, जिसमें से आपको पता है सीबीटी 2 जो एग्जाम देंगे वो 18 गुना एग्जाम सीबीटी 2 लोग कैंडिडेट्स देंगे पद का। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है। और इसके बाद भी आपको पता है कि आपका टाइपिंग वगैरह होता है और बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पर केवल और केवल 8 गुना स्टूडेंट बचेंगे। उसके बाद एमटी में मेडिकल टेस्ट में आप लोगों के 2 से 3 गुना स्टूडेंट बचेंगे। फिर फिजिकल वगैरह अगर छोटा मोटा होगा तो उसमें 1 से 2 गुना स्टूडेंट बचेंगे। ऐसे करते करते मेरिट लिस्ट में टॉप के 8113 स्टूडेंट्स को उठा लिया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 58 लाख ने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं, एग्जाम देने जाना बहुत बड़ी बात है। तो 50% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब फॉर्म 58 लाख भरे गए थे तो लगभग एग्जाम 28 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है। ठीक है, 28 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम लगभग दिया है। देखो, अब यहाँ बात आ गई ना कि टाइपिंग कितने गुना स्टूडेंट देंगे, तो 8 गुना स्टूडेंट्स टाइपिंग देंगे। ये तो तय है बोर्ड के द्वारा। कभी कभी बोर्ड ज्यादा कर लेती है, वैकेंसीज के हिसाब से कम कर लेती है, क्योंकि जब स्टूडेंट सीबीटी 2 क्वालिफाई या कम कर पाते हैं उनके कैटेगरीज के हिसाब से, तब वो स्टूडेंट्स को बढ़ा देती है। ठीक है, अगर ज्यादा होते हैं तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा लेवल एग्जिट करके थोड़े से स्टूडेंट्स कम नहीं करेगी, बढ़ाएगी। ये मान लीजिए जो क्राइटेरिया है उसने में ही रखेगी। आपको पता है कि एनटीपीसी का जो ये सीबीटी फर्स्ट हुआ है, मैं सीबीटी फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सीबीटी फर्स्ट हुआ उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैथ के बारे में, तो मैं सिंपली कह दूंगा हार्ड, क्योंकि मैथ हार्ड थी। ये नहीं कि मुझे आती नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है और मैं आप लोगों से हमेशा कहता आया हूँ कि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत जल्द समझ में आता है। और ये सब्जेक्ट इजी था, इसलिए इजी था क्योंकि इसके क्वेश्चंस में उतनी गहराइयां मुझे देखने को नहीं मिली है जितनी कि मैथ के क्वेश्चंस में मिली है। मैथ ज़्यादा समय ले रहा था, चाहे जितना अच्छा स्टूडेंट्स हो एक क्वेश्चन पे का, उससे एवरेज से ज़्यादा उसका समय जा रहा होगा। आप जानते ही होंगे, आप लोगों ने जब सॉल्व किया है। जीके एक ऐसे हार्ड थी और आपको पता है ना कि जीके में अब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे। जो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जो ड्रोन यूज हुआ था, वो ड्रोन किस कैटेगरी का था, ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था। जिसकी शिफ्ट में आया है वो कमेंट जरूर करिएगा। मुझे सुनने में मिला, मेरा दोस्त बता रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा लोगों से। अब बात करता हूँ सिंपली शिफ्टों के बारे में, फिर मैं ओवरऑल सेफ स्कोर आप लोगों को बता दूंगा जो कि सीबीटी फर्स्ट का रहने वाला है। सेफ स्कोर से मेरा मतलब कट ऑफ नहीं होता है, ये याद रखना। मैं सेफ स्कोर एक एनालिसिस के बेस पे बताता हूँ कि अगर आपके इस कैटेगरी में इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ रखिए, मतलब सेफ समझिए। सेफ तो आप सभी रहते ही हैं और रहना भी चाहिए। 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी
और 5 जून की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो आप लोगों की इजी थी और 5 जून की थर्ड शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट थी। उसके बाद 6 जून में आते हैं। 6 जून की सभी शिफ्टें आप लोगों की मॉडरेट थी, मैंने एनालिसिस खुद किया है। उसके बाद 9 शिफ्ट में पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है। और हाँ, 10 जून के बारे में बात करूं तो आपकी पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट हार्ड थी और तीसरी भी हार्ड शिफ्ट थी। 11 जून के बारे में बात करूं तो 11 जून में आपकी पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी और तीसरी शिफ्ट आप लोगों की फिर इजी थी। ठीक है। उसके बाद 12 आता है। 12 जून के बारे में बात करूं तो आप लोगों की मॉडरेट और मॉडरेट शिफ्ट थी और 12 जून में मेरे कम से कम 20 से 30 ऐसे फ्रेंड सर्कल के जोन थे जो कि मेरी ही तरह आप लोगों के समझ आते हैं पर अदर चैनल्स में उनकी जो कट ऑफ वगैरह गए, मतलब वो जो कट ऑफ वगैरह बताए हैं मैं उनके हिसाब से सेफ स्कोर भी आपको बताऊंगा। काफी अच्छे हैं पढ़ने में और काफी मेहनत भी करते हैं। ठीक है। 13 जून की तीनों शिफ्टें आप लोगों की हार्ड, मॉडरेट और इजी थी। इजी 13। हाँ, 14 जून के बारे में बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट फर्स्ट, तीसरी शिफ्ट आप दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी। 16 जून के बारे में बात करूं तो मॉडरेट और मॉडरेट। ठीक है। 16 जून में भी कुछ स्टूडेंट्स मिले गए थे। और 17 जून के बारे में बात करूं, 17 जून के बारे में बात करूं तो पहली शिफ्ट आप लोगों की इजी थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। यहाँ पे अभी आप समझेंगे, देखो जहां पे गैप हुआ है बीच में 1 से 2 दिन, मतलब कि संडे पड़ा है, मंडे का पेपर हार्ड आपको मिलेगा 100%, क्योंकि उसमें बोर्ड को समय मिल जाता है और वो अच्छे से पेपर को बना देता है। 18 जून की पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है। 19 जून की पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी, तीसरी हार्ड थी। 20 जून के बारे में बात करूं तो 20 जून में आप लोगों की पहली शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट इजी थी और तीसरी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। उसके बाद 21 जून के बारे में बात करता हूं और 21 जून के बारे में बताऊं तो पहली शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट थी। 23 जून में तीनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट थी और 24 जून में पहली मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी इजी थी। तो कुल मिलाकर 16 दिनों में 48 शिफ्टें हुई। 48 दिनों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे शिफ्टें मॉडरेट मिली हैं। और मैं ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओवरऑल एग्जाम की, तो ओवरऑल एग्जाम का जो टफनेस था वो मॉडरेट था। ठीक है। मतलब कठोरता जो थी ओवरऑल कैसा था, तो ओवरऑल एग्जाम शिफ्ट मॉडरेट थी, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था। कट ऑफ वगैरह हाई जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम हैं और कंपटीशन बहुत अधिक है। मैं सिंपली बात कर लेता हूं यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के ओवरऑल सेफ स्कोर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी का ओवरऑल सेफ स्कोर जो जाएगा वो 72 से 76 के बीच में जाएगा। ओबीसी के बारे में बात करूं तो 65 से 69 के बीच में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है 62 से 66 के बीच में जाएगा। और जाएगा मतलब ये नहीं, अगर आपका इतना बन रहा है अभी सीबीटी फर्स्ट में तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ हैं। ठीक है। उसके बाद बात करूं एससी एसटी में, तो एससी एसटी में बात करूं तो 60 से 65। एसटी के बारे में बात करूं तो 56 से 60। तो सब कुछ लगभग जो चीजें पहले से तय हैं मैंने वो बता दी हैं। एग्जाम वगैरह आप लोगों को बहुत जल्द उसकी भी एग्जाम स्टार्ट मिल जाएंगे आप लोगों के। और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें, सही दिशा में अगर मेहनत की जाएगी तो सफलता देर से ही लेकिन मिलती जरूर है। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।